सभी विद्यार्थी ध्यान रखिए कि इस OMR सीट को भरने के लिए केवल काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है तथा अपने स्कूल के डाइस कोड एवं जन्म तिथि को ठीक से एवं स्पष्ट रूप से भरना है। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम इस वीडियो में नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 जो 19 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है उसके बारे में जानेंगे तथा इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी OMR सीट है, जो मॉक टेस्ट अभी 28 तारीख को सभी विद्यालयों में बच्चों को करवाया जाना है, एक प्रैक्टिस और रिहर्सल करवाई जानी है OMR को भरने की, उसको भी यहाँ पर मैं भरना आपको बताऊंगा। साथ साथ NAS क्या है ये भी हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले आप जानिए कि NAS है क्या। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से 2021 की जो NAS की रिपोर्ट थी वो हम देखते हैं। दो मिनट का वीडियो देखिए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इससे छात्रों के सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा प्राप्त होती है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2001 से स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में उपलब्धि सर्वेक्षण करती रही है। इन सर्वेक्षणों के नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्राथमिकता दी गई है। निपुण भारत, दीक्षा जैसे पहल सरकार की स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। NEP सैंपल बेस्ड राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की महत्ता को रेखांकित करता है। भारत सरकार ने NAS 2021 को 12 नवंबर को CBSE, NCERT, NIC, यूनिसेफ एवं नीति आयोग के सम्मिलित सहयोग से आयोजित किया था। NAS 2021 कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए एक ही दिन एक ही समय पर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, 733 जिलों, 1.24 लाख स्कूलों में 39 लाख छात्रों के साथ किया गया था। चलिए, तो आपने ये जाना कि जो 2021 का नेशनल अचीवमेंट सर्वे था वो भारत में हुआ था और अब यह 2024 में फिर होने जा रहा है। हर 3 साल में यह सर्वे आयोजित किया जाता है। इसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थी भाग लेते हैं और 2024 का इस साल का जो सर्वे है वो 19 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है। ये टेंटेटिव डेट है। इसकी एक रिहर्सल और प्रैक्टिस हमारा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग हर स्कूलों में एक OMR सीट के माध्यम से भरवाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उस OMR सीट को कैसे भरना है आइए हम देखते हैं। NAS का परिचय मैंने आपको वीडियो में दे ही दिया है। तो NAS विद्यालय में सीखने के आकलन के लिए राष्ट्र स्तर पर विकसित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कार्यक्रम है। इसके तहत कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थियों के सीखने के स्तर एवं शैक्षणिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए हर 3 वर्ष में से आयोजित किया जाता है। NAS सर्वे 19 नवंबर 2024 को आयोजित होना है। इसमें जो विषय होते हैं वो होते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। चलिए अब हम चलते हैं मेन बात पर। NAS एग्जाम की OMR सीट भरने का एवं उत्तर देने के तरीके का एक पूर्व अभ्यास हम एक जो हमारे पास OMR सीट दी गई है, मॉक टेस्ट सीट दी गई है, उसको भरकर देखेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे 28 तारीख को, इसी 28 तारीख को यानी परसों, तो आपका 28 तारीख को आपको AI मॉक टेस्ट भर के मॉक सीट भर के देखना है। इसके पहले आप जान लीजिए कि आपको क्या ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थी ध्यान रखिए कि इस OMR सीट को भरने के लिए केवल काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है तथा अपने स्कूल के डाइस कोड एवं जन्म तिथि को ठीक से एवं स्पष्ट रूप से भरना है। ये 2 निर्देश बहुत अच्छे से शिक्षक भी विद्यार्थियों को दे दें कि वो काले और नीले बॉल पेन का प्रयोग करें। किसी भी स्तर पर वो कार्बन पेंसिल का प्रयोग ना करें, ना विद्यालय में वो उस एग्जाम के दौरान लेकर जाएं। चलिए अब बात आती है कि OMR सीट आप भरेंगे कैसे। ये रही एक OMR सीट का नमूना। इस नमूने में सबसे पहले हमें स्कूल का नाम दिया है, तो हमने अपने स्कूल का नाम, मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह, मैंने यहां लिख दिया। आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं। और फिर लिखा है स्टूडेंट्स नेम,
तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी बिटिया का नाम लिखा है कुमारी मानसी नेमा, मैंने इंग्लिश में लिखा है। यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह। देखिए, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है। नमूने के तौर पर मैंने लिखकर आपको बताया है अपने स्कूल का नाम। विद्यार्थी जिस विद्यालय से है वो हिंदी या अंग्रेजी में यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। इसी तरह कुमारी मानसी नेमा हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। मान लीजिए कोई बालक है, कोई छात्र है, तो वो क्या लिखेगा, अभिनव नेमा, और अभिनव नेमा वो हिंदी में भी लिख देगा। अभिनव मेरे बेटे का नाम है। चलिए, तो यूज करने के पहले इस OMR को थोड़े से निर्देश यहाँ पर दिए गए जो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि आपको केवल यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, डू नॉट यूज इंक एंड जेल पेन। जेल और इंक पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और आप सिर्फ बॉल पेन का प्रयोग करें, वो भी काले और नीले रंग का। There is only one correct answer for each question. While marking your answer, darken the circle which is correct answer as shown in the example below. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ये गोले काले करने हैं। इन गोले को काले करने के तरीकों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गोला इस तरीके से काला आपको करना है। मैं भी आपको करके भी बता रहा हूँ। इस तरीके से आप गोले को काला नहीं करेंगे, ना उस पर क्रॉस लगाएंगे, ना सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, आप जो भी आंसर सही है उस पर गोला काला करेंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, ये रहा डाइस कोड। डाइस कोड मेरे विद्यालय का उत्कृष्ट विद्यालय दमोह का 23-120 310-513 है। 231203100153। तो आप अपने स्कूल का डाइस कोड यहां पर भरेंगे। ये डाइस कोड नहीं भरेंगे, ये नमूने के लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आपके स्कूल का डाइस कोड आपके शिक्षक आपको बोर्ड पर बता देंगे, आप उसको इस तरीके से भर देंगे। एक एक बॉक्स में एक एक अक्षर को, एक एक अंक को। अब क्या करना है, इसको भरने के बाद आप कुछ नहीं, आपको अपना काला या नीला पेन जो आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये लिखा है 2। अब इस श्रृंखला में आप देखिए 2 कहाँ लिखा है, ये 0 से लेकर के 9 तक की यहाँ डिजिट दी है, ये लिखा है 2। तो इस 2 पर अपन क्या करेंगे, इसको एन सर्किल कर देंगे, इस तरीके से काला कर देंगे। ठीक है, क्लियर, ये हमने इसको काला कर दिया। बिल्कुल दूसरे उस पर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से हम इसको काला कर देंगे। क्लियर। अब इस लाइन में देखिए ये क्या है, 3, तो इस 3 को डिजिट को पकड़कर ऐसे काला कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, चूंकि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ माउस को, ठीक है, इसलिए ये जो डार्कन है वो थोड़े आपको अस्पष्ट भी दिख सकते हैं, लेकिन आप आराम से पेन से बीच में रखना है आपको। पेन, बॉल पेन को बीच में रखिए यहाँ पर पॉइंट को, और घुमाते जाइए गोल गोल गोल, अपने आप गोल होता जाएगा, एन सर्किल ब्लैकन होता जाएगा। नीला भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 लिखा, ये 1 है, इसको बीच में रखिए बॉल पेन और ऐसे घुमाते जाइए, और घुमा करके आप इनको काला कर दीजिए। अब ये देखिए ये 2 है, तो इसको 2 को काला कर दीजिए। क्लियर है, ये देखो थोड़ा सा नीचे चला गया, तो इस प्रकार से आपका नाम हो। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से इसको काला करेंगे। इस तरीके से आप हर अक्षर को देख करके यहाँ पर काला करते जाएंगे उस गोले को जो ऊपर अक्षर लिखा है। बड़ी सरल बात है, कोई बात बड़ी नहीं। अब आएगा अगला कॉलम डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ को आपको इस तरीके से लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नमूने के लिए डेट ऑफ बर्थ ली है 5 जनवरी 2010। तो मान लो 5 जनवरी 2010 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको डेट को 05, पहले कॉलम में आपको DD यानी दिनांक भर देनी है 05, फिर आपको MM यानी मंथ भर देना है 01, और सेंचुरी। अब यहाँ पर 2010 नहीं लिखना है, आपको सेंचुरी के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं ना, 2010 है, 9 है, 11, 12, ये आपको यहाँ पर बस भर देने हैं, और ठीक उसी तरह से गोले काले कर देने जैसे मैंने अभी तरीका यहाँ बताया था। ये देखिए 0 है ना, तो ये 0 ये रहा, तो यहाँ इस 0 को पकड़कर हम यहाँ पर इसको एन सर्किल करते हुए डार्क कर देंगे। ये देखिए 5 है, तो इस 5 को डार्क कर देंगे। अब देखिए मेरा ये पेन जो है वो आगे चला गया है ना, तो इसको हम ऐसे, ध्यान दीजिए ये पेंसिल से नहीं करेंगे, आप पेंसिल से नहीं करेंगे और पेन से करेंगे तो बड़ी हिदायत से करेंगे आप, ताकि ये गलत ना हो। क्योंकि
अगर आप पेंसिल से करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप इस तरीके से उसको मिटा सकते हैं, लेकिन जब आप पेन से करते हैं इन चीज़ों को तो आपको पेन में कोई ऑप्शन नहीं मिलता। आपको बिल्कुल सहूलियत से ये इस तरीके से डार्कन करना है। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये 5 हो गए, ये अब फिर 0 आ गया तो ये 0 को कर दिया, क्लियर, पूरा एन सर्किल कर दिया इस तरीके से, क्लियर, ओके। आप सीख गए होंगे इसको काला करना, ये इधर से इस तरीके से, ये 1 है तो इसको कर दिया, ये देखो, ये इसको पकड़ कर, चूंकि मैं माउस से कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आप पेन से करेंगे, सही तरीका सुन लीजिए, इस गोले के बीच में आप पेन को रखेंगे, जो भी डिजिट है, ये 1 है मान लो तो यहाँ बीच में रखा और घुमाते जाइए तो ये अपने आप काला होता जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर भर दिया ये सब। तो अब क्या है, अब देखिए नीचे की तरफ आपको 1 से लेकर 100 तक दिए गए हैं ऑप्शंस। यहाँ ये 100 जो हैं ये आपके प्रश्न आ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना है और इसमें इस क्वेश्चन पेपर में कुल प्रश्न 100 रहेंगे। समय 3 घंटे का आपको दिया जाएगा। ये मैंने नमूने के तौर पर हिंदी के विषय का लिया है। अब आप देखिए, आपने ये गद्यांश पढ़ लिया हिंदी का। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ये रहा पहला प्रश्न और आपसे पूछा गया कि रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी। तो अब इन 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अत्यधिक काम के कारण, खराब मौसम के कारण, भूख के कारण, बीमार होने के कारण। मैंने ये गद्यांश पढ़ लिया है, चूंकि वीडियो बड़ा ना हो तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं। इसका पहला उत्तर सही है, अत्यधिक काम के कारण। अब हमें पता है कि पहले प्रश्न का हमारा ए सही है, तो हम यहां जाएंगे। ये देखिए पहला प्रश्न है और इसके सामने ये ए ऑप्शन, इस ए ऑप्शन को हम ऐसे गोला काला, मैं यहां सही तरीके से बता रहा हूं आपको। ये देखिए, इसको मिटा दिया मैंने और अब मैं इसको गोला काला करूंगा पेन से। ये देखिए ए ऑप्शन सही है तो मैं इस ए ऑप्शन को इस तरीके से काला कर दूंगा, चूंकि मैं माउस का यूज कर रहा हूं। बस ये ए पहले का ए ऑप्शन सही है, हमने सही कर दिया। दूसरा प्रश्न क्या है, गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की। तो इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा डॉक्टर की सारी फीस भर के गांव के प्रधान ने मदद की थी। तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या, सी सही है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन सामने है और ये सी है, तो इस सी को अब हमें काला करना है, बाकी ऑप्शंस को नहीं देखना, ना छूना है। ये देखिए मैंने काला कर दिया, क्लियर, अच्छे तरीके से करना, मैं माउस से कर रहा हूं चूंकि ये काला हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है। तो गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म संकट में दूसरों की मदद करना। तीसरे का फिर सी है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, फिर हम ऐसा इसको सी को फिर कर देंगे, क्लियर है। ये गोला काला इस तरीके से कर देंगे। नीला भी कर सकते हैं, हम नीले पेन का उपयोग कर सकते हैं, क्लियर। बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन ना हो, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार मैंने उत्तर दिया। पहले का उत्तर ए सही था तो मैंने ए गोला काला कर दिया, दूसरे का सी सही था मैंने सी गोले को काला कर दिया, और तीसरा सही था क्या, सी, तो मैंने एन सर्कल कर दिया, गोला कर दिया और काले बॉल पेन से इसको काला कर दिया। बाकी किसी ऑप्शन को नहीं किया। ध्यान दीजिए, आंसर देने के लिए आप ऐसा नहीं करना इन गोलों के ऊपर सही का निशान लगाएं या गलत का निशान लगाएं। ये देखिए एक रॉन्ग तरीके, आपको इस तरीके से आपको अपने प्रश्न का उत्तर जवाब देना है और इसी तरह 100 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। अंत में क्या करना है, अंत में आपको फिर यहाँ पर डेट, लास्ट में यहाँ डेट लिखिए, डेट डाल दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। अभिनव लिख दिया, चूंकि अभिनव की सीट है तो नीचे अपने दस्तखत कर दिए, और जो सर आपके कक्ष में ड्यूटी कर रहे होंगे वो इस OMR पर दस्तखत कर देंगे। ध्यान दीजिए, यह टेस्ट 19 नवंबर को है और इसकी प्रैक्टिस 28 तारीख को सभी स्कूलों में कराई जा रही है। तो इस तरीके से आप आसानी से OMR सीट को भरेंगे। आपको जो 19 तारीख को OMR मिलेगी उसमें और भी ऑप्शन होंगे, उसमें आधार वगैरह का ऑप्शन भी होगा, सेट क्रमांक भी होगा। तो कुछ नहीं, तरीका यही है, जो भी आपको भरना है इसी तरीके से भरना है। जैसे मैंने ये डाइस कोड भरा है, डेट ऑफ बर्थ भरिए और अंक देख करके उसी गोले को काला करना है, दूसरे गोले को नहीं छूना है। एक लाइन में एक ही गोला काला हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सभी शिक्षक और सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से इस नमूने वाली सैंपल सीट को बहुत अच्छे से भरेंगे, अच्छे से भरिएगा। हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है 2024 में हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को, हमारे सभी विद्यार्थियों को एक अच्छी सफलता प्राप्त हो,
मैं ऐसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। सभी के लिए धन्यवाद। यदि आपकी कोई और जिज्ञासा है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपको अपने सुझाव जरूर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।